दुलजसियर्ट में सूदी हुकूमत ने हज़रे अस्वद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस स्टैकिंग तकनीक कहा जाता है। इसमें 49,000 मेगापिक्सल्स के कैमरा लेंस का उपयोग किया गया। रियासत उल हरमैन के इंजीनियरिंग स्टडीज़ डिपार्टमेंट के माहिरों ने फोटोग्राफी के आला तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हज़रे अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल्स की थी। इदारे के मुताबिक हज़रे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए इसकी 100 घंटे तक अक्सबंदी 1050 फोक्स स्टैक पैनोरमा तस्वीरें बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में 45 घंटे का वक्त लगा। माहिरों ने हज़रे अस्वद की 49 मेगापिक्सल की ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें इसके हर हिस्से को अत्यधिक करीब से असल हालत में देखा जा सकता है। कई घंटों में इन तस्वीरों को हासिल किया गया, जिन्हें एक खास टेक्नोलॉजी फोकस स्टैकिंग तकनीक की मदद से प्रोसेस किया गया। अब सवाल यह है कि इन तस्वीरों को इतना जूम करके देखने का मकसद क्या था? और जब गैर मुस्लिम माहिरों ने 49,000 मेगापिक्सल्स की इन तस्वीरों को जूम किया तो उन्होंने उसमें ऐसा क्या देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हमारे लिए बेहद अहम है। लेकिन उससे पहले हमें जन्नत के इस पत्थर के वे हैरत अंगेज राज जानना ज़रूरी है जिनकी तलाश में दुनिया आज भी रिसर्च कर रही है। मुख्तलिफ इस्लामी रिवायतों और हदीसों के मुताबिक हज़रे अस्वद को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था। ये मुक़द्दस पत्थर कई सदियों पहले उस वक्त उतारा गया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहिबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की तामीर कर रहे थे। हज़रे अस्वद जन्नत के याकूतों कीमती पत्थरों में से एक है जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक कोने में स्थापित किया था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम द्वारा बनाई गई बैतुल्लाह की इमारत को आसमानों पर उठा लिया गया और इस मुबारक पत्थर को जबल अबू कुबस में अमानत रख दिया गया था। यह वही पहाड़ है जो सफ़ा के पास स्थित है। इसका नाम कबीला मजहब के एक शख्स अबू कुब्स के नाम पर रखा गया था। चांद के 2 टुकड़े करने का मौजिज़ा शकुल कमर के दौरान जब कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, जिनमें से एक टुकड़ा अबू कुबस पहाड़ पर हो और दूसरा खैकान पहाड़ पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम ईमान लाएंगे। उस रात 16वीं शब थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की तो चांद उसी तरह 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा अबू कुबस पर गिरा और दूसरा कैन पहाड़ पर। तारीखी किताबों में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम द्वारा बनाई गई काबा की इमारत तूफ़ान नूह तक कायम रही। तूफ़ान के दौरान हज़रे अस्वद को आसमानों की ओर उठा लिया गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर काबा की इसकी निशानदेही अल्लाह ने इस तरह की कि बादलों का एक टुकड़ा भेजा गया ताकि उसके साए से काबा की सीमाओं को तय कर दिया जाए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने उसी बुनियाद पर इमारत की तामीर शुरू की। हज़रे अस्वद की अहमियत और बरकत। हज़रे अस्वद का तवाफ़ सबसे पहले किया जाता है और इसे चूमना सुन्नत है। ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है जिसमें अल्लाह ने इंसानों के गुनाहों को सोखने की अनोखी ताकत रखी है। नबी पाक वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रे अस्वद जन्नत से उतरा तो वह दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। हज़रे अस्वद और साइंस। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत के अनुसार हज़रे अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के 2 कीमती पत्थर हैं। अगर अल्लाह उनकी रोशनी को ख़त्म न करता तो वे पूरी धरती और आसमान को रोशन कर देते। आज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में हज़रे अस्वद के हर हिस्से को बेहतर गुणवत्ता में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इन तस्वीरों पर रिसर्च की तो उन्हें कुछ ऐसे रहस्य मिले जिनका जवाब साइंस के पास नहीं था। एक वैज्ञानिक की दलील और हज़रे अस्वद। एक गैर मुस्लिम वैज्ञानिक ने जब कुरान की ये आयत पढ़ी, अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाज़ा खोल दें
اور وہ اس میں چڑھنے لگے، تب بھی وہی کہیں گے کہ ہماری نگاہوں کو دھوکا دیا گیا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ تو اس نے محسوس کیا کہ یہ آیت اس کی ریسرچ سے میل کھاتی ہے۔ جب اس نے حجر اسود کی جانچ کی اور اسلام کی سچائی کو سمجھا تو وہ ایمان لے آیا۔